आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। चित्र खींचकर समझाइए। क्या होगा यदि उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु को ध्रुव से क्रमशः दूर हटाते जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। ठीक है, तो देखिए पहली स्थिति हम ले रहे हैं कि जब वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच में रख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये दर्पण का क्या है, ध्रुव है। ठीक है, और यहाँ पे हम उसके अनंत और ध्रुव के बीच में रख रहे हैं, ये भी कोई वस्तु है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये उत्तल दर्पण है। तो जब इससे वस्तु से आती किरणें जब इससे परावर्तित होगी, ठीक है, तो वो हमें कुछ इस प्रकार से एक बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, और दूसरी किरण आ रही है जो क्या होगी, जो वक्रता केंद्र से ये वापस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वक्रता केंद्र पर आपतित किरण क्या होगी, परावर्तन के फलस्वरूप वक्रता केंद्र से ही वापस होगी। तो कुछ इस प्रकार से ये किरण आकर के ये मिलती हुई हमें प्रतीत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जो किरण होंगे उससे कटान से यहाँ पे हमें प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश, जो क्या होता है, आभासी वस्तु से छोटा और सीधा प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति देखते हैं जब वस्तु को अनंत पे रख रहे हैं। ठीक है, ये भी कोई वस्तु है जिसे हम लोग अनंत पे रख रहे हैं, तो इससे जो किरणें आएंगी वह परावर्तन के फलस्वरूप कुछ इस प्रकार से, परावर्तन के फलस्वरूप मुख अक्ष के समांतर आ रही किरणें क्या होगी, परावर्तन के फलस्वरूप फोकस पे क्या होगी, मिलेगी, जहाँ पे क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा ए डैश बी डैश। यहाँ पे भी ये वस्तु से यहाँ पे ये आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ पे, ये दर्पण के फोकस पे, और ये क्या है, इसका ध्रुव है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा था कि उत्तल दर्पण में हमें रेखा चित्र खींचना है, किस प्रकार प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए बोला जा रहा है कि क्या होगा यदि उत्तल दर्पण के सामने किसी रखी वस्तु को ध्रुव से दूर हटाते हैं। तो मान लीजिए कि हमने एक वस्तु ए भी रखी है, इसे जैसे जैसे हम ध्रुव से हटाते जाएंगे तो इसके लिए जो यहाँ पे प्रतिबिंब का जो आवर्धन है वो कम होते जाएगा, अर्थात जितना हम दूर हटाते जाएंगे प्रतिबिंब उतना ही छोटा हमें प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि m बराबर जो होता है वो क्या होता है, v बटा u होता है। ठीक है, आवर्धन बराबर जो वस्तु प्रतिबिंब की दूरी बटा क्या होती है, वस्तु की दूरी। ठीक है, तो अगर हम और m को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है वो v बटा u के बराबर होता है। तो अगर हम u को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, तो u को अगर हम बढ़ाएंगे, जितना अधिक हम u का मान को बढ़ाते जाएंगे क्या हो जाएगा, v का मान उतना कम होते चले जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी उतनी कम होगी। ठीक है, या फिर हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम मान लीजिए कि एच आई बटा एच ओ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम v और जो u है, ठीक है, इसे हम बढ़ा रहे हैं तो इससे क्या हो जाएगा, v का मान बढ़ेगा, और v का मान बढ़ने से u का मान बढ़ने से क्या होगा, v का मान घटेगा। ठीक है, और v का मान घटने से क्या होते जाएगा कि जो एच आई जो है, मतलब जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो भी कम होते जाएगा। इसीलिए जब किसी भी वस्तु को अगर हम दर्पण के ध्रुव से दूर हटाते जाएंगे तो प्रतिबिंब का आवर्धन अर्थात प्रतिबिंब हमें छोटा बनता दिखाई देगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।